बताइए कि रिश्वत भी एक एडिक्शन है। अल्लाह ना करे वॉर होती है तो पुलिस की ड्यूटी कितनी बढ़ जाती है। सो मैम, जो पुलिस का काम होता है ना, वो जंग हो या अमन हो, सो वी आर सिविलियन प्रोटेक्शन। पुलिस में सबसे मुतासर कुन चीज क्या है, जज्बा या डिसिप्लिन? जज्बा। देखिए नशा तो किसी भी फॉर्म में, अब देखिए वेब की फॉर्म में आ गया, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके ना, वेब वेब्स को जो ना। जो वेब को नहीं, वीट के वेब को, चर्च के वेब को। सलाम हो सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसजी। सो जनाब ईस्ट जोन के डीआईजी उस्मान गनी साहब से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और बताएंगे आपको कराची की सूरत हाल। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक्स टू बी इन माय शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर मैडम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये ईस्ट जोन है हमारा, उसमें क्या सूरत हाल चल रही है और कितना क्या क्राइम रेट है? जी मैम, ईस्ट जो है उसमें जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मलीर, कोरंगी और ईस्ट। तो यहाँ पे जो क्राइम है वो सीपीएलसी के डेटा के हिसाब से अराउंड 30% के करीब कम है एज कम्पेयर टू यही 5 महीने लास्ट। तो जो 4 महीने 15 दिन 8 दिन गुजरे, इसमें क्राइम पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है उससे। और ये हमारे फिगर नहीं, सीपीएलसी के पास जो रिपोर्ट होती है ना, उनके पास सारी आती है, तो वो है। और इसके अलावा हमें जो है यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो हो रहा था, और स्ट्रीट क्राइम में खास तौर पे जो सीना झपटी के दौरान मार देते हैं लोगों को या इंजर कर देते हैं, दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न फॉर आवर एंटायर लीडरशिप। तो यहाँ पे उसके सिलसिले में हम लोगों ने बड़ा वो किया हुआ है कि शाहीन फोर्स को एक्टिव किया हुआ है। आपको नजर आते होंगे ये टोपी पहने हुए मोटर बाइक पे गश्त करते हुए, तो उनको चेक किया जाता है। रात को हमारे ऑफिसर खुद बाहर निकलते हैं डीएसपी लेवल के, जो कि इनको चेक करते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ आपके सामने जो पुलिस स्टेशन है न्यू टाउन, उसमें वो बना दिया एक कंट्रोल रूम, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं ताकि हम लोग क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकें। और उसमें जो है मैं काफी वो हुई है यहाँ पे इत्तेफाक से जो है मैंने किया है, तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट निकली जिसमें यहाँ पे मंशा का भी बड़ा आजार था। ओके। तो इवन जो लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो नेम देम, बट उनके आसपास उनके पार्किंग लॉट्स में भी ये चल रही थी। हमने उन पे बिल्कुल क्रैकडाउन किया। हमारे पास जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स थी, उसके हिसाब से जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास बंदे आइडेंटिफाई हुए थे, वो सारे अरेस्ट हो गए, तो कोई भी पेंडिंग नहीं है हमारे पास। रियली? ओके, जी दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा ये अरमगान केस जो था, जी मैम। इसमें हम कुछ अगर बात कर दें तो ये देखिए ना कितना अनफॉर्चुनेट है, हमारे जो सरगर्मियां हो रही है और हमारे ये जो यूथ है ये किस तरफ जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई की जगह चले, अब गैजेट्स पे बात कर रहे थे, गाड़ियों पे बात कर रहे थे कि एक से बढ़ के एक गाड़ियां, जितना अमीर होगा, जितना ये दिखावा ही जी हुआ ना, जी ऑब्वियसली जितनी पढ़ाई होती, तो ये इसके बाद नशा, मतलब पहले हम फॉर्म में आते थे कि चले हमारे बच्चे जो है वो सिगरेट की तरफ थे, उससे डर रहे थे, फिर वो मुझे तो नाम भी नहीं आते बहुत सारी चीज़ों के, मगर ये आइस वो कहते हैं कि किसी चीज़ को जैसे पता नहीं कहना चाहिए कि बहुत ही ऐसे क्रिमिनल होते हैं लोग जो कि वो इसलिए पीते हैं कि वो किसी को भी शूट कर दें जी। तो उनका दिमाग सुन्न हो जाए, तो वो हमारे बच्चे ले रहे हैं इस चीज़ को। मैम, मैं इससे पहले जिस पोस्टिंग पे था वो थी डीजी नार्कोटिक कंट्रोल। सो यहाँ पे जो आइस है ना, वो होती है सिंथेटिक ड्रग्स। तो आइस इज सच अ डेंजरस ड्रग कि आप उसको 3-4 दफा करें तो यू बिकम एडिक्टेड टू इट। और आप अगर एक दफा करें आपको नींद नहीं आती, आप उसके 3 पफ ले रहे हैं ना, वो पाइप में पीते हैं लोग, तो आप 3-4 पफ ले, आपको नींद नहीं आती 2 दिन 3 दिन तक। यू कैन वर्क एंड यू कैन जागते हुए आप कुछ भी कर सकते हो उसको ना, यू बिकम वेरी हाइपर, आपकी बॉडी पूरी वो अवेयर हो जाती है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे ना हमारे, ये इनको लोग डालते हैं इस पे, दे थिंक स्कूल के आप पी के ना रात को पार्टी कर रहे हैं देर तक, ये कर रहे हैं, बट इज नॉट, इट्स वेरी एडिक्टिव, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और ये क्रिमिनल्स जिस पे एक्ट करते हैं ना वायलेंटली, और ये दे आर ऑन आइस। तो इसको क्रिस्टल मेथ भी होती है इसमें, वो भी करते हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर अस। इस पे हमारी जीरो टॉलरेंस है, आइस और हीरोइन पे, बिकॉज दे आर मोस्ट एडिक्टिव ड्रग्स। बाकी वीड और वो जो है वो हमारी थोड़ी एक लेसर कैटेगरी में आती है। तो ये है। सर ये केस कहाँ तक पहुंचा है, कुछ मैडम, आप ये बता हमारा केस नहीं है, आपका ये नहीं है वो कुछ भी कॉल केस? पे ओके जी। ठीक है सर। अच्छा लेकिन मुझे मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो एडिक्शन होती है ना, इसकी बहुत सारी कॉजेज होती हैं। इट्स नॉट जस्ट कि बच्चा खराब है, बच्चे को हो सकता है कि इश्यूज हो जो वो साइकोलॉजिकली एड्रेस नहीं करवा रहा हो और ये ड्रग्स के तौर पे कर रहा हो, ये तो बहुत माँ होता बाप है। कहाँ है फिर सर जी, इसमें? माँ बाप की भी एक फैक्टर होता है कि आप अगर बच्चे के मैं नशे वशे करा देते हैं ना, नशे तमाशे करना, ये पैसों से होता है। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो आई कैन बाय व्हाटएवर आई वांट, बट अगर नहीं सर होंगे तो अगर ये बात है तो जी। फिर वो मासी के जो शौहर होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं नशा? मैं वो भी मासियों को मार के उनके पैसे लेके जाते हैं ना, 150-200 रुपए, फिर जाके करते हैं, ये पैसे के बगैर नहीं करते बिल्कुल देखिए, हैं। जी नशा तो किसी भी फॉर्म में, जी अब देखिए वेब की फॉर्म में आ गया, जी, बच्चे बिल्कुल जो आ गया, हमारे बिल्कुल। उसको फैशन के आप तौर उसको पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके ना, वेब वेब्स को जो ना। वेब को नहीं, वीट के वेब को, चर्च के वेब को। ओह जी, वो भी आ अच्छा। गए हैं।
तो ये है कि और तो जो इसमें कितनी हमारी गिरफ्त कितनी है कानून की मैम और काफी है क्या? इस पे काफी रिकवरी है तो इसमें। ऑनलाइन कैसे कर रहे इस हैं पे 3 एजेंसीज काम करती हैं, इस पे एक 4 बल्कि इसमें एक करती है एंटी नारकोटिक फोर्स जो सर? फेडरल है, एक करती है प्रोविंशियल नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, हम्म, पुलिस काम करती है 3, कस्टम्स का अलग जो होता है जो बाहर से आते हैं उस पे होता हम्म। है, और उसके अलावा एफआईए के जब उसमें मनी बाहर जाना और ऑनलाइन होता है तो वो भी आ जाते हैं इसमें। सर तो इसकी सजा क्या है अगर पकड़े जाए तो? मैम इसकी काफी क्या सीरियस इसकी, सजाएं होती हैं, लेकिन इसमें बेल पे भी अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स करवा देते हैं लगे जजेस को। तो ये लाइसेंस के थ्रू होता है, उनको लाइसेंस मिलता आई है एम ये नॉट सेल श्योर, नो करने का? लाइसेंस नहीं, लाइसेंस नहीं है इज ना? नॉट अलाउड टू बी सोल्ड, जी तो इट्स भी वो इलीगल। ऑनलाइन कर रहे हैं जी और इनको करेक्ट पकड़े करेक्ट। जाए तो भी बेल हो जाती है। मैडम ये क्या करते हैं अभी ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं इंस्टाग्राम पे थ्रू हम्म, अननोन अकाउंट, राइट? हम्म, वो मिलते नहीं आपको कि कहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन हम्म, आ रही है, तो आपको बैंक अकाउंट देते हैं कि पैसे यहाँ पे ट्रांसफर करा दो, देयर नो हम्म, फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। हम्म। बैंक पे आप आपने पैसे ट्रांसफर करा दिए बैंक में, बाइकिया वाले को देते हैं कि जाके इसको डिलीवर कर दो, पैक बंद होता है ना सिर्फ आपने, आपको पता ही नहीं चलता जो बाइकिया। पिछले केसेस हैं हमें जी, नजर आ आप रहे हैं। बाइकिया वाले को पकड़ेगा वो बोलेगा मुझे क्या पता, मुझे दूसरा डिलीवरी कर देता, वहां जाएगा तो डिलीवरी का पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। और एक बात आपको और कहना चाहूंगी, जो एडिक्शन होती है ना मैम, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, सब आमीन, बड़ों को आमीन, महफूज रखे। आमीन। एडिक्शन वर्क्स वेरी डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल, सम पीपल कैन आप अगर चॉकलेट खाती हैं आप 2 खा के रुक सकती हैं, ठीक है, हम्म, कुछ लोग होते हैं जब तक पूरा पैकेट ना खत्म करें नहीं रुक सकते हैं, बिल्कुल, तो ये भी एडिक्शन होती है। बिल्कुल। सो ये बहुत एक अजीब फिनोमेना है, इसको आप इस तरह कैटेगराइज नहीं सकते कि माँ बाप पे कसूर है या बच्चे पे कसूर है, दिस इज बंच ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जी एग्जैक्टली। अच्छा सर ये बताइए कि रिश्वत भी एक एडिक्शन है? जी बिल्कुल रिश्वत लेना भी बिल्कुल। एडिक्शन है? जी मैम तो हर चीज की जो वो असद अली का कौन है ना कि जो चीज आपकी जरूरत से ज्यादा हो हम्म, वो हम्म, एडिक्शन है हम्म। और आपके लिए तो जहर है। सर ये बताइए कि हमारे जो डिपार्टमेंट है एक पुलिस जो है वो इतनी क्यों बदनाम है कि हम जी रिश्वत लेते हैं क्यों? ओके आई टेल यू व्हाई। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप मॉनेटरी करप्शन देखें ना, हम्म, तो पुलिस में मॉनेटरी करप्शन इतनी इतनी का परसेंटेज भी नहीं होती है जो कस्टम्स में, एफआईए में, हम्म, या आपको मतलब लैंड रेवेन्यू में जो प्लॉट हम्म, के काम वाम करते हैं डीसी जो हम्म, एडिशनल इनमें बिल्कुल। होती है, हम्म, राइट? उसका कोई कंपैरिजन। हम्म, लेकिन आपको पुलिस की करप्शन चुभती है, वो क्यों चुभती है कि मैं आपकी आजादी को सलब करके आप जा रही है, मैंने हम्म, आपको रोका, रोक के आपके पास कागज नहीं थे, मैंने आपसे 500 रुपए ले लिए, बदतमीजी की, ठीक। हम्म, अच्छा फिर ये जो बाकी डिपार्टमेंट है ना, कस्टम में आप सामान लेके आ गई, हम्म, आप 2 करोड़ का सामान लेके आई, आपने 1 करोड़ की टैक्स छूट ली, 50 लाख उसको दे दिए, 50 लाख में बचा लिए, तो आपको फायदा है, आप इसके बारे में बात नहीं करेंगी। लेकिन मैंने क्योंकि आपकी जेब से 500 रुपए निकाले ना, तो आपको चुभता है। असल प्रॉब्लम ये है। व्हाट अ गुड आंसर। जी तो अगर अगर आप हाँ। कंपैरिजन करें ना, मुझे लगता था कि हम लोग पुलिस वाले काफी करप्ट होते हैं। हम्म, सो आई सर्व्ड एज डायरेक्टर एंटी करप्शन एंड चेयरमैन एंटी करप्शन आल्सो। सो मैं अगर आपको क्वांटम ऑफ करप्शन बताऊं ना, तो मतलब बाकी डिपार्टमेंट के बारे में मुझे जन्नत ही लगते हैं पुलिस वाले। भाई देखिए सर गनी ने जो जवाब दिया है इसके बाद तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई हूँ। कितना जबरदस्त जवाब है कि जहां हमारा फायदा होता है ना हमें वो करप्शन करप्शन लगती ही नहीं जी है ना, यही जी इसी तरह का ऐसे ही वाकया। बिल्कुल और ऐसे ही। ना हम इस पे कंप्लेन करते हैं। अच्छा ये वाला वाकया बड़ा आपने सही बताया कि हमारे पास अगर कागजात नहीं है गाड़ी के, हमने सिग्नल तोड़ा हुआ है तो हमें पैसे दे दें। जी जी बिल्कुल। यानी यही वाली बात है हाँ इस रिश्वत पे ना वो आपकी आप शायद बताएंगे नहीं अपनी किसी को सेफ्टी जाके। के जी लिए कि जी हम कहीं ऐसा ना हो जी। लॉकअप में चले जाएं या और मैं हमारी आपको एक गाड़ी बात जब्त हो बताऊं, जाए। ये आपने भी दुनिया में ट्रैवल किया होगा, किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप बगैर आईडी कार्ड के, बगैर गाड़ी में कागज के, बगैर हेलमेट के, उनके लॉस फॉलो किए बगैर घूमे, और आप धड़ल्ले से जो है वो इम्यूनिटी मांगेंगे, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं नहीं करूंगा, कौन होते हो तो मुझे रोकने वाले। तो ये हमारे बिल्कुल। कल्चरल प्रॉब्लम भी है, हम लोग ना सिग्नल पे रोकते हैं ना हेलमेट पहनते हैं। हम्म, हम लोग इतने वो हो गए क्या बोलते हैं इसको, फेयर ऑफ। नो हमारे पास फियर का फैक्टर ही खत्म हो गया है, अपनी हम्म, लाइफ का फियर खत्म हो गया हमारे पास। मतलब इफ यू गोइंग ऑन मोटर बाइक विदाउट लाइट एंड विदाउट हेलमेट, हम्म। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ट्रबल, राइट? सर इन वन देखिए फॉर्म और द कराची अदर। वालों में तो वैसे ही जी डर का जो मरने का डर है वो जी बिल्कुल खत्म खत्म हो हो गया चुका है। है। और दूसरे वो जो डंपर माफिया उन्होंने हम लोगों को बड़ा अच्छा तंग मुझे कर ये नहीं दिया पता है। डंपर को माफिया क्यों बोलते हैं। नहीं वो तो बोला जी जा रहा है ना सर। नहीं बोला देखिए जा रहा है, लेकिन ये गलत है ना। नहीं मैं आपको देखिए मेरे डंपर नहीं चलते हैं, लेकिन मैं नहीं आपको आप एक मेरी बात बात जी मैं आपको एक जी बात बताती हूँ। देखिए अभी मैं कहीं एक इंटरव्यू ले रही थी तो वहां पे भी अभी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकती कि वो आया नहीं अभी मेरा, मगर ये है कि वहां पे हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई डंपर जो है ना पहले भी मरते होंगे लोग मोटरसाइकिल, मगर इतना प्रोमिनेंट अभी अब हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट हो रहा है ज्यादा। अच्छा मैं अच्छा आपको इसकी इसकी भी बाइक वजह वालों बता की देता हूँ। गलती ये है कि वो आप डंपर जा रहे हैं ठीक है, आप उसे क्यों करते हैं सो ओवरटेक? मैं अगर इसका जवाब दे दूं आपको, तो देखिए जब आपने माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, हम्म, माफिया का लफ्ज नेगेटिव कॉनोटेशन। हम्म, आप कहाँ रहती है, अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती है या फ्लैट में, उसमें रहती है अपार्टमेंट अपार्टमेंट फ्लैट। बिल्डिंग में, राइट? वो फ्लैट बनाने में मट्टी, रेती, बजरी, सीमेंट किस चीज में आते हैं? डंपर में ना। तो इस कराची शहर के रोड, रास्ते, इसके घर, उसकी बिल्डिंगें बनाने का एक बड़ा फैक्टर डंपर्स को जाता है। तो इसको माफिया बोलना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। तो इस तरह माशरे में ये आपकी, आप बोलते हैं ना माफिया, आपकी टीवी माशाल्लाह पता नहीं कितने लाखों लोग देखते होंगे ना। हम्म। सो इनका भी माइंड बन जाता है, दे पुट अ नेगेटिव नहीं सर कॉनोटेशन। देखिए जी जी माफिया हम किनको बोल रहे हैं? माफिया हम एक स्पेसिफिक यानी उनको नहीं कह रहे हम कि ये है डंपर। हम ये कह रहे हैं जो करते हैं नहीं मैम, और आपने रुकते भी नहीं, आप हेल्प भी डंपर नहीं आप करते, डंपर हेल्प भी नहीं अच्छा करते। मैं अगर आपको बोलूं जर्नलिस्ट माफिया हाँ। फर्ज करें,
तो मैं भी बोलूंगा, मैं 3 जर्नलिस्ट को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोलना चाहिए, तो बात सही हाँ है ना। मैंने बिल्कुल। बोला जनरल लोगों का दिमाग तो मतलब क्या कहें बुरा फिर होता आप है। बताएं, आप सजेस्ट करें। डंपर्स का जो एक्सीडेंट होते हैं, हाँ। डंपर्स आर नॉट अ माफिया हम्म। जी। डंपर्स का इस माशरे में बड़ा किरदार है। मेरे कोई डंपर नहीं है, हाँ तो मैं मैं इनको समझ डिफेंड रही नहीं हूँ, कर रहा हूँ, हाँ, बट मैं बिल्कुल आप सही बात आई एम सेइंग ये हम समझा लोग रहे हैं, माशरे ओके। में ये गलत क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल। कि ये जो परसेप्शन हो गलती रहा है है देखिए जी। वो ऑन स्क्रीन भी माननी चाहिए जी और ऑफ जी, स्क्रीन भी माननी गलती एक चाहिए। ड्राइवर कर रहा है डंपर का ना, बिल्कुल। सर या मोटर बाइक वाला कर सर रहा है, मुझे अभी जब डिटरमाइन नहीं मुझे किया बताएं जी। कि अगर तो ये गलती हो जाती है तो ये रुकते क्यों नहीं है फिर, वो जी उनको हेल्प आउट जी, क्यों मैं नहीं आपको ये भी करते, बताता हूँ। हमें जो ये माहौल क्रिएट कर दिया ना, डंपर गलत है, डंपर माफिया है, ये है, जला वो है, देते हैं, जला एकदम देते से हैं। एक्सट्रीमिस्ट जला, हो हाँ जाते जी, हैं। बिल्कुल। पहले वो उसको ना ये नहीं देखेंगे कि गलती किसकी थी, पुलिस आ गई है नहीं आई है, उसको अरेस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ड्राइवर खुद रुका है नहीं बिल्कुल रुक रहा, आपने सही कहा। ड्राइवर जो बंदे की मदद कर रहा है नहीं कर रहा। इन सिविलाइज माशरा, मेरा अमेरिका में एक्सीडेंट होगा ना, अगर यहाँ पे गाड़ी हम्म। टच होगी, अगला बंदा नीचे उतरेगा, मुझे बोलेगा आर यू ओके, मैं उसको बोलूंगा आर यू ओके, डू हैव इंश्योरेंस, डू हैव डैमेज ऑन योर कार। हम लोग कार्ड एग्जैक्टली। एक्सचेंज करेंगे और हम लोगों में कोई एग्जैक्टली। एक तू तड़ाक अब्बे तब्बे की बात नहीं होगी। यहाँ हम पहले उसकी गाड़ी में पत्थर मारेंगे, उसको जलाने की कोशिश करेंगे, और अगर बड़ी गाड़ी गिरबान जी, सबसे पहले। अगर बड़ी गाड़ी होगी तो पहले बोलेंगे ताकत के नशे में था, फिर सरकारी गाड़ी होगी तो बोलेंगे सरकारी पावर के नशे में था। हमारे काम ये है कि बस डंपर माफिया बन गई। हम्म। गलती एक ड्राइवर ने कर दी, या ये भी नहीं पता बिल्कुल गलती किसने कर बिल्कुल दी, सही कह रहे हैं तो आप। 3 डंपर हम जो वहां से डंपर गुजरा उसको भी जला देंगे। सर बाइक वालों के लिए क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? जी ओके, सो अगर आप डंपर चलाते हैं, मैंने डंपर वालों से बड़ी डिटेल में मीटिंग की थी इसकी। हम्म। डंपर में 3-4 ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, वो बहुत ऊपर बैठा होता है। अगर आप यूं करके उसके आगे से यहाँ बिल्कुल पतला कट मार के सामने आएंगे तो आपको नजर भी नहीं आ रहे होंगे। खुदारा प्लीज, अगर आप बाइक पे घूम रहे हैं तो आप शहर के ट्रैफिक के हालात देख रहे हैं, शहर के रोडों के हालात देख रहे हैं, प्लीज वेयर हेलमेट फॉर योर सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली। आपके बच्चे घर पे आपका वेट कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ये स्पीडिंग ना करें, अपने आप को सुपरमैन या माइकल शूमाकर ना समझें। आपका नाम अब्दुल हफीज और अब्दुल रहीम है, वो समझें, ठीक है। सर पे हेलमेट पहने, आपका सर है बुलेट प्रूफ, कोई वो नहीं है, मेटल नहीं है। और प्लीज ग्लव्स पहने, जो मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो आपको पैराफर्नलिया मिलता है बाजार में, नी पैड मिलते हैं, गार्ड मिलते हैं, वो पहने प्लीज, ये आप ही के लिए है। और 2 शीशे लगा लेंगे साइड में, आपको नजर आ जाएगा कि मेरे बहुत पीछे क्या है, बढ़िया। लेफ्ट क्या है। बिल्कुल आप ना यहाँ देखते ना वहां देखते, ऐसे करके निकल जाते हैं। सो प्लीज डू दिस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, जी आपने हाँ इतना ज़बरदस्त ये आपने जी एक्सप्लेन किया है, और बिल्कुल आपने एक गलती भी हमारी सही की है, हमें डंपर माफिया नहीं कहना जी, चाहिए। बिल्कुल आप नेगेटिव सही कह कनोटेशन रहे बन हैं, ये जाता है। मेरी गलती है, माय जैसे मैं मिस्टेक। पुलिस में हूँ ना, तो हो सकता है मैं 500 का हुँ, नमाजी हूँ, पैसे नहीं लेने, लेकिन क्योंकि हुँ। पुलिस में हूं, तो आपको उसका इमेज गलत आता है। सो वी बिल्कुल, शुड बिल्कुल आप ट्राई सही एंड कह डू रहे हैं। दिस। ये चीज़ देखिए उस्मान साहब से हमें सीखने को मिली कि डंपर माफिया एक सही वर्ड नहीं है नहीं है। जी। हमें ये कह देना चाहिए, व्हाट यू से? डंपर डंपर जो चलते हैं रोड पे हाँ, जी, ओके। हैवी डंपर, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, ओके ट्रक ठीक के है। नीचे भी लोग आते हैं ना, ट्रक के नीचे भी गाड़ियों के लोग भी तो आते आते हैं ना नीचे। मगर देखिए गलती तो ये है कि दोनों साइड से, और मैंने वहां भी यही बात जी की थी कि ये जो मोटरसाइकिल हजरात जो हैं लड़के होते हैं, वो जो एक्शन और जी थ्रिलिंग और उसके नशे में जी होते हैं मैम ना, और आपने बिल्कुल सही बात की कि ये एकदम जो ड्राइव करते हैं ना, शायद उनको आइडिया हो जी बेसिकली जो गाड़ी जी ड्राइव कर। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ना करे जंग होती है, जैसे कि हालात दो रोज से हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो पुलिस की ड्यूटी कितनी बढ़ जाती है उस वक्त? ओके। सो मैम, जो पुलिस का काम होता है ना, वो जंग हो या अमन हो, सो वी आर सिविलियन प्रोटेक्शन फोर्स। हमारा आपके सड़क मोहल्ले अपार्टमेंट, आपकी जान माल का तरफ हमारा काम है। सो वी वर्क राउंड द क्लॉक इन शिफ्ट, राइट। हम्म। हम लोग नीचे वाला जो स्टाफ होता है ना, उनको फिर भी 12 घंटे की ड्यूटी, हमारी 24 घंटे की। आई हैव स्लेप्ट ऑलमोस्ट 40 आवर्स नाउ। हम्म। अभी हालत देखी होंगी। ओ। सो अभी हमारे पास परसों से हम लोगों ने क्या किया है कि अपने सारे ट्रूप्स हैं उनको मास हम्म। कर लिया है। कंटिजेंसी में हम लोगों ने अपने इवैक्यूएशन प्लान बना लिए हैं। इमरजेंसी अगर कोई होता है, उसके जो भी हमारे प्लान होता है कि एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, ये कहाँ से होगा, ट्रैफिक कैसे मैनेज होगी, उनके हम्म। प्लान बना लिए हैं। हमारे पास रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो हमने अपने हेडक्वार्टर में रख ली है। हम्म। एंटी राइट इक्विपमेंट रख ली, क्योंकि यहाँ पे ये भी होता है ना कि अंधेरा हो गया, लोग छीना झपटी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल दुकानें तोड़ना शुरू कर देते हैं। और कराची में तो रोज ही कोई एक्टिविटी हो रही होती है। बिल्कुल। कभी हम केएफसी समझते हैं फलस्तीनी वो सवाब मिलेगा हमें, हम्म। कभी हम समझते हैं कि मैकडॉनल्ड को तोड़ के सवाब मिलेगा। सो वी आर अ वेरी वियर्ड पीपल लाइक दिस। सो वी आर एक्सट्रीमिस्ट जी। कहते हैं ना। तो अभी जो हमारे वकला ने धरने दिए हुए थे पूरे बिल्कुल सिंध में, बिल्कुल। उसमें जो इतनी सारी ट्रैफिक रुकी है, उसको भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे थे। पीएसएल भी था, पीएसएल उसमें भी साथ हो आपकी रहा होता है, जिम्मेदारियां। एंटी इंक्रोचमेंट साथ हो रही होती है, इलीगल जो हमारे फॉरेनर्स हैं उनकी रिपेट्रिएशन हो रही होती है। हम्म। सो वी आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक ऑन डिफरेंट